संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग 16 कारण भावना ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ध्यान की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलिए छठी भावना तप भावना की ओर बढ़ते हैं। संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय जो तीर्थंकर भगवान ने हमें बताया है वह है तप के द्वारा कर्मों की नेचरा। तप के दोनों स्वरूप बाह्य और अंतरंग को अपना कर ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए पंच मुद्रा की पहली मुद्रा के साथ प्रारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। आसन सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और इसी मुद्रा के साथ 5 बार ओम अरहम नमः का आंख बंद करके पूरे ध्यान से जप करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। भावनाओं में छठवीं भावना है तपो भावना। इस भावना को भाने के लिए कुछ विचार इस तरह से अपने मन में लाते हैं। तीर्थंकर भगवंत सभी ने एक मार्ग दिखलाया है, अष्ट कर्म के नाश करन का तप उपाय बतलाया है। अनशन अवमोदर भेदों से 6 प्रकार तप बाह्य रहा, अंतरंग तप विनय आदि भी 6 प्रकार से सदा कहा। अंतरंग तप की वृद्धि का कारण बाहर का तप है, जिस तप से संक्लेश न होवे वह अंतर का साधक है। यथाशक्ति तप करना तपसी, शक्ति छिपाना धर्म नहीं। उस तप से क्या अर्थ रहा यदि तपो भावना पुनः नहीं। जीव कर्म का ज्यों अनादि से बंध रहा, त्यों तन का भी तन में आत्म रमता भ्रमता, मोह बढ़ाता ममता भी। इसी मोह का क्षय कर देना तप का काम अनूठा है। किए बिना तप मोक्ष दिखाए, सच मानो वह झूठा है। बड़े बड़े उपवास आदिक यदि करने की सामर्थ्य न हो,
तो भी समकित की शुद्धि से अल्प तपस्या बहुत अहो। यदि तप फल से चाह रहा तू कीर्ति कामिनी पूजा को, तो तप तेरा वह निष्फल ज्यों कृषक चाहता भूसा को। सभी जगह पर सभी मतों में अनशन आदिक तप देखे, सुलभ दीखते सभी जनों को आत्मज्ञान से अनदेखे। जीव दया सह इंद्रिय संयम वा शिव पथ की अभिलाषा, समीचीन संयम सह तपना दुर्लभ ना हो जग आशा। तप करते करते साधक के भाव विकारी नशते हैं, क्रोध मान इच्छाएं तम हैं, तप रति लख सब भगते हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाएं तपो भावना मुनि मन में, तैसे तैसे बढ़ती जाए निज रुचि समता आत्म में। जो अनादि से मोह जनित है ब्रह्म तन में ही आत्म का, वो अनादि भ्रम विगलित होवे रूप दिखे परमात्म का। वह तप से ही होता देखा चतुगति भ्रमण मिटा देना। तपो भावना निरत मनीषी, सुख दुख से फिर क्या लेना। तप तपने का मुख्य कार्य है पाप हानि अठविध विधि की। आत्म भावना देती सबको मोह हानि फिर चिर अघ की। तपो भावना ज्ञान भावना दोनों का संयोग बने, आत्मशुद्धि हो निज स्वभाव की उपलब्धि का योग बने। ओम ह्रीं अरहं तपो भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीं अरहं तपो भावना ममास्तु।
ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं तपोभावना ममास्तु।
ॐ ह्रीं अर्हं तपो भावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अर्हं तपो भावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अर्हं तपो भावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अर्हं तपो भावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अर्हं तपो भावना ममास्तु। ॐ अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ॐ अर्हं परं शान्तिः। ॐ अर्हं परं शान्तिः। ॐ अर्हं परं शान्तिः।